हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, बेटा गुड इवनिंग। तो बेटा कल हमारा चैप्टर नंबर U3 का जो चैप्टर सेकंड था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन वो कंप्लीट हो गया है। अब आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। चैप्टर नंबर 9 है, पेज नंबर 149 पे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ लिखा है व्हाट आर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस हम किन को कहते हैं? तो देखो ज़रा यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ बेटा। एक होता है जैसे वेरिएबल्स, ये क्लास 7th में पढ़ा है आपने। वेरिएबल्स क्या हो गए? A B C D E X Y Z F G एंड सो। ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट आप यूज करते हो, इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बेटा देखो यहाँ लिखा x+2 = 5, एक जगह मैंने लिखा x+2 = 10। बताओ यहाँ x की क्या वैल्यू रखें जिससे LHS RHS के बराबर हो जाए? 3 आएगा, 3 + 2 5। यहाँ हम क्या वैल्यू रखें जिससे 10 आ जाए? 8 रखना पड़ेगा, 8 + 2 10। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x का वैल्यू 3 आ रहा है, यहाँ पर हमने देखा x का वैल्यू 8 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू कुछ है, यहाँ पर कुछ और है। तो x का वैल्यू चेंज होता रहता है, इसलिए हम इनको वेरिएबल बोल देते हैं। वेरिएबल जिनका वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज होता हो। तो जो अल्फ़ाबेट हैं ABCDEFG to Z तक, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। एक होता है बेटा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स होता है जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब फिक्स हो। तो जो नंबर्स आप पढ़ते हो 1 2 -1 -5 2/3 4/6 √2 √5, जिनका वैल्यू फिक्स होता है, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। अब जो वैल्यू देखो यहाँ 2 है तो ये 2 ही रहेगा, 2 का वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकता, 5 का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, तो इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, और एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं बेटा, देखो आज तक जितना भी आपने पढ़ा, आप क्या करते हो? या तो क्वेश्चन उन नंबर्स को प्लस करते हो, या माइनस करते हो, या मल्टीप्लाई करते हो, या डिवाइड करते हो। यही 4 ऑपरेशन का हमेशा हम यूज करते हैं। कहीं ब्रैकेट लगा होता है तो ब्रैकेट का मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है। तो यही 4 चीज़ हम करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो आपने पढ़ा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। क्या हो गए? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, खासकर क्योंकि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता हो, जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, उन्हें हम कहते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स comma constants and arithmetic operation the combination of variables, constants and arithmetic operations is called algebraic expression। उसको हम बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं, एक एग्जांपल लिखा मैंने 3x² + 7x - y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मान लो मैंने लिखा 10x² y - 4lm - 6, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक मैंने लिखा बेटा 3z - 2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक मैंने लिखा 5y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक मैंने लिखा मान लो x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक लिखा मैंने मान लीजिए 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा
3x² माइनस 7x प्लस 4y या 4z प्लस 6, ये भी क्या है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सब जो हैं ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक। क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल्स भी हैं, इनमें अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हैं, इनमें कांस्टेंट भी हैं। सो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें तो कांस्टेंट है नहीं, यहाँ कहाँ है कांस्टेंट, तो है जब किसी का कोई कोफिशिएंट ना हो वेरिएबल का, तो बेटा उसके मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होता है। ये 1 x लिखो या सिर्फ x लिखो कोई बात नहीं, जब कुछ ना हो तो आप 1 लिख सकते हो। तो यहाँ भी देखो कांस्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कांस्टेंट है लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेशन तो है नहीं, ये भी है। जो x है, x का मतलब हो गया बेटा 1x, और 1x का मतलब है 1 मल्टीप्लाई x। जब इन वेरिएबल नंबर के बीच में कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई होता है। तो देखो मल्टीप्लाई है, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अब आप सोच रहे होंगे 3 में तो है ही नहीं वेरिएबल, 3 में भी है बेटा। जैसे 3 है, 3 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1, 3 बन जा 3। और 1 को हम लिख सकते हैं x⁻⁴। आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में, किसी भी नंबर का पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो 3 को मैं ये लिख सकता हूँ। तो देखो इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसमें भी कांस्टेंट है। तो ये सब जो हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है से, ठीक। फिर होता है बेटा एक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बना है। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the exponent मतलब पावर of variable is a whole number। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 एंड सोन ये हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। होल नंबर मतलब और नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव में ना हो, ठीक है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। उसको हम बेटा पोलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल, ये जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखे हैं 1 2 ये सब पोलिनोमियल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब लिख लेना, कहाँ तक, 6 तक, जो ऊपर लिखे हुए हैं ना ये वाले, ठीक। ये सब आपके पोलिनोमियल हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ये लिखा होता, मान लीजिए लिखा होता है 3x⁴ + 5, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल। कहीं लिखा होगा 3x² माइनस 7x⁻² + 5, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर क्या आ गया, x का पावर -2 आ गया, तो पोलिनोमियल नहीं है। कहीं लिखा है 5x + 3/y, ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इसको जब y को ऊपर लेकर जाएंगे तो y की पावर -1 बन जाएगा, जब रेसिप्रो नेगेटिव बनेगा। तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो समझ गए पोलिनोमियल। नाउ अब होता है बेटा डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि हम डिग्री किसको कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in any term of a polynomial,
इन एनी टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है बेटा हम उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री बेटा 2 है। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर यहाँ 2 और ये बेटा एक ही टर्म है, तो ये 2 है और ये 1 है, तो ऐड हो जाएंगे, इसका डिग्री 3 है। ठीक है, 2 + 1 3। यहाँ डिग्री देखो जब पावर कुछ ना हो तो 1 होता है, ये 1, तो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1। यहाँ देखो कुछ नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो मैंने बताया इस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ x का पावर क्या है 0, तो यहाँ पर डिग्री 0 है, यहाँ x नहीं है ना, तो समझो इसका डिग्री 0 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2, इसका डिग्री 2 है। ठीक, तो यहाँ आप लिख लेना यहाँ। ठीक है, एग्जाम्पल में डिग्री ऑफ 3x² + 7x - y = 2, इसका डिग्री 2 है। और सेकंड डिग्री ऑफ ये जो है 10x² - 4lm - 6 = यहाँ पर इन दोनों का पावर बेटा ऐड हो जाएगा, 2 + 1 = 3, इसका डिग्री है। ठीक, नाउ इसके बाद देखो बेटा यहाँ एक टॉपिक लिखा है नंबर लाइन एंड एन एक्सप्रेशन। नंबर लाइन और एक्सप्रेशन क्या होता है, तो क्या है देखो, कंसीडर द एक्सप्रेशन x + 5। तो इसको नंबर लाइन पे हम कैसे लिखेंगे, तो लेट अस से वेरिएबल x हैज़ ए पोजीशन x ऑन द नंबर लाइन। तो ये समझो 0 है, ओ लिखा इन्होंने, ओ मतलब 0 समझो, तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने x बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया x का वैल्यू, ये x, और कितना है +5, तो यहाँ p लिख दो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 5, तो o से लेकर p तक कितना हो जाएगा x + 5, इस तरह से लिखते हैं। तो ये आप यहाँ से लिखोगे, बुक से लिखना, यहाँ से लेकर पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, ये भी बनाना है। यहाँ क्या है, ये 4x + 5 को कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो ये 4x है, तो x 4x का मतलब 4 × x, 4 बार x लिखना है आपको। तो ये समझो यहाँ से यहाँ तक x हो गया, x x x x, ये भी यहाँ से यहाँ तक x होगा बेटा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक, और ये सब बराबर होना चाहिए, जितना यहाँ से यहाँ तक हो उतना ही डिस्टेंस ये हो, उतना ही ये हो, सब बराबर होने चाहिए। और c से लेकर d तक यहाँ लिख दो 5, तो ये क्या बन गया, ये हो गया 4x + 5, ये 4x + 5 हो गया। और ये किसका वैल्यू हो गया, x + 5 का। तो x + 5 को नंबर लाइन पे ऐसे बनाएंगे, 4x + 5 को नंबर लाइन पे ऐसे बनाएंगे। तो आपको हेडिंग ये डालना है नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन, और फिर ये लिखना है और ये लिखना है, बाकी ये डिटेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, नंबर लाइन एंड एन एक्सप्रेशन। ठीक, तो कहाँ से लिखना है, तो ये बुक से लिखोगे, नोट डाउन, राइट फ्रॉम बुक, पेज नंबर 149 पेज से आप लिख लोगे। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्राई दीज लिखा है, ये ट्राई दीज आप करेंगे। ठीक है, ये ट्राई दीज आपको करने हैं, पेज नंबर 150, ट्राई दीज 1 2 ऑन टॉप। ठीक है, जो टॉप में है, टॉप में जो ऊपर वाले हैं, सिर्फ ये 2 करने हैं, ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आप करना। ठीक, ओके, थैंक यू बेटा।